बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रैक्टिकल नोटबुक्स भी बना रहे होंगे, साथ में प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करके भी देख रहे होंगे, प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल्स के आपको जो मार्क्स मिलते हैं 30 मार्क्स हैं हर एक बुक के लिए। फिजिक्स की बात की जाए, कंप्यूटर की बात की जाए, केमिस्ट्री की या बायो की बात की जाए तो 30 मार्क्स है और 30 मार्क्स आपके लिए बहुत बड़ा एक नंबर है। परसेंटेज को कहीं से कहीं लेकर जा सकता है। आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिकल्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, नोटबुक्स को अच्छे तरीके से बना लें, हर एक काम कर लें ताकि यहाँ से आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि इनको फ्री के नंबर कहा जाता है। तो इनको आपने पूरे के पूरे लेने की कोशिश करनी है और आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनाने का तरीका, किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, ये सारी बातें अगली वीडियो में मैं बता दूंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे तर्जुमातुल कुरान की। और तर्जुमातुल कुरान का पेपर जो कि सेकंड ईयर का पोस्टपोन हो गया था, अब वो कल है। उसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास सिलेबस लिखा हुआ है। सिलेबस में आपकी पहली 10 सूरतें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, ये तमाम आपकी बुक में दी गई है और इनके अंदर कंटेंट जो दिया गया है वो है तारुफ का। इसके अलावा किसी मौजू दिया गया है और बुनियादी मज़ामीन दिए गए हैं। कुछ ऐसे करके 3 चीजें बताई गई हैं और इन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं को आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। बुक का फर्स्ट हाफ ये है और बुक का सेकंड हाफ ये है बामुहावरा तर्जुमा। ये बामुहावरा तर्जुमा भी इन्हीं सूरतों का दिया गया है, लेकिन कंप्लीट का नहीं है। कुछ आयात हैं जो कि मुंतखब की गई हैं, जैसे सूरत निसा में 9, सूरत माइदा में 12, सूरत नूर में 9, सूरत अहज़ाब में 17, सूरत फतह में 2 और बाकी की 2 सूरतें जिनको आपने प्रिपेयर नहीं करना उनको मैंने नहीं लिखा। आपने ये पहली 5 सूरतें जो कि किताब में दी गई हैं, इनकी आपको बताई गई हैं कौन कौन सी आयात। मैं यहाँ टेस्ट भी कर देती हूँ, वहां से देख लीजिए। आपने सिर्फ ये कुछ आयात प्रिपेयर करनी है और ये टोटल मिला के 49 करनी है और पहली 10 सूरतों को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट, पासिंग मार्क्स का तो मैं किसी बच्चे को रिकमेंड ही नहीं करूंगी। 50 मार्क्स से आपने 50 की तरफ ही जाना, क्योंकि सबसे आसान बुक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कुरान पाक के मुतालिक है, उर्दू में लिखी गई है। आप सिर्फ 1-2 दफा रीड भी करें तो आपको सारी बातें याद हो जाएगी। पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा? पेपर में आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे और अगर हम बुक में टोटल एमसीक्यू देखें तो टोटल एमसीक्यू आपके 100 हैं और फिर मुख्तसर सवाल दिए गए हैं। तकरीबन हर एक सूरत में 5-5, 6-6 हैं, मैक्सिमम 8-8 है। अगर हम पहली 10 सूरतों के टोटल कर भी लें तो आपके पास 50 से 60 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। इल्फाज के मायने हैं। इल्फाज के मायने आपकी किताब में 2 तरह से दिए गए हैं। एक तो 5-5, 6-6 हैं, वो वाले भी आपने प्रिपेयर करने हैं और जो इल्फाज का ज़ख़ीरा दिया गया है, जहाँ पे कुछ थोड़े से ज्यादा वर्ड्स दिए गए हैं, वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपको इल्फाज एक्सरसाइज में से ही आएंगे, 8 आएंगे, 5 को अटेम्प्ट करना होगा। बामुहावरा तर्जुमा के लिए हम देख चुके हैं कि यहाँ से आपने प्रिपेयर करना है। 5 आयात दी जाएगी, 3 को आपने अटेम्प्ट करना है और फिर आता है हमारा तफसीली नोट का क्वेश्चन, जिसके 10 मार्क्स। स्टूडेंट, तफसीली नोट में या तो आपको किसी भी सूरत का नाम लेके कह दिया जाता है कि इसके मरकजी मज़ामीन बता दें, इसका तारुफ बता दें, या फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो उनमें से सूरतुल फतह में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई सिफात पर नोट, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। या फिर आपको सूरत निसा से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और सूरत निसा में बच्चों के हकूक, औरतों के हकूक या इसके अलावा जो हकूक दिए गए हैं उन पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आपको खत्मे नबुव्वत पर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको बाय नेम भी सूरत देकर उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है। यानी आपने जो पहली 10 सूरतें प्रिपेयर करनी है, आपने कोशिश करनी है कि उनकी तमाम चीजें, तमाम तफसील अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। और अगर हम पहली 10 सूरतों के देखें, बहुत ज्यादा भी हम कर लें तो 20 to 25 पेजेस बनते हैं तकरीबन। तो ये कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है आपके लिए, तो ये बाएं हाथ का खेल है वैसे, क्योंकि आपने चीजें तो ऑलरेडी भी प्रिपेयर की हुई थी और अब आपने उनको रिवाइज ही करना है। कोशिश आपने ये करनी है कि अगर आप 50/50 की तरफ नहीं भी जा पा रहे तो आपको 45 तक लास्ट में मार्क्स देने हैं। और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो अटैच कर रही हूँ, जिसको आपने देखना है कि कैसे पेपर को अच्छा प्रेजेंट करके मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता है। जिस तरीके से इस पेपर में बच्चे ने बहुत खूबसूरत तरीके से अच्छी प्यारी हेडिंग्स देकर नीट राइटिंग में लिखा हुआ है, आपने भी पेपर को ऐसे ही लिखना है
تاکہ پیپر اچھا لگے، اور obviously جب اچھا لگے گا تو مارکس بھی اچھے آئیں گے۔ اور اسٹوڈنٹس بک میں جیسے لانگ کوشچنس دیے گئے ہیں آپ نے ایز اٹ از ویسے ہی کرنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہے جس میں ہیڈنگس ہیں تو آپ ہیڈنگس کے ساتھ ہی لکھیں گے پیپر میں۔ اگر کوئی کوشچن ہے کہ جس میں کوئی ہیڈنگس نہیں ہے اور اس کے اندر پیراگراف کی شکل میں آنسر لکھا ہوا ہے تو آپ نے بھی ویسے ہی لکھنا ہے۔ اور اگر کوئی کوشچن آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت شارٹ ہے، 10 مارکس کے لیے کم ہو جائے گا، 3 سے 4 سائڈس نہیں بنے گی شیٹس کی، تو آپ نے اس کوشچن میں کچھ اور ڈیٹا، ریلیونٹ ڈیٹا، اسی صورت کا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں آپ، لیکن کوشش کریں کہ جو ریلیونٹ آنسر ہے اس کو پہلے لکھیں اور جو آپ ایکسٹرا چیزیں ڈالیں گے وہ بعد میں لکھیں۔ چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں اسٹوڈنٹس۔ یہاں پہ میں آپ کو پریکٹیکل کی نوٹ بکس کیسے بنانی ہے، ان کے اندر کیا لکھنا ہے، کون سے امپورٹنٹ پریکٹیکلز ہیں، ساری باتیں اسی چینل سے آپ کو پتہ چل جائیں گی۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ہٹ کر لینا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔